अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी रा ऐ खुदा जूयो खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। आज जुल्हिज्जा शरीफ की 26वीं शब है और खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन गैजुल मुनाफिकीन इमामुल मुजाहिदीन इमामुल मुशाहिदीन मुआफ़िक़े वही वल किताब सैयदुना उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की आज शब शहादत है, शहादत की शब है। ये खूबसूरत इत्तेफाक है कि हमारा अस्हाबे रसूल पर सिलसिलावार दर्स जारी है और पिछले हफ्ते सैयदुना उस्मान ज़ुन्नूरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु पर गुफ्तगू हुई थी और आज सैयदुना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु पर। फारूक आज़म इस्लाम कबूल करने के मामले में 40वें मुसलमान हैं। मैं अपने अंदाजे खिताबत से हटकर सीरत असहाब पर अपने हफ्तावारी इज्तिमा में दर्स दे रहा हूं ताकि ये सिलसिला मुकम्मल हो जाए। इसलिए विलादत और जिंदगी पर एक हल्की सी स्टडी हम पेश कर दें ताकि नई नस्ल को जो बुजुर्गों से एक तारुफ की जरूरत है वो हो जाए। आप इस्लाम के एतबार से 40वें मुसलमान, 40 का अदद आप पर पूरा हुआ और जिस दिन सैयदुना फारूक आजम इस्लाम लाए तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ए महबूब
आपके लिए अल्लाह काफी है और इतने मुसलमान जो 40 हो गए ये सब काफी है, यानी अब आपको किसी की जरूरत नहीं है। और ये फारूक आजम जो है ये मुराद मुस्तफ़ा जाने रहमत है, मुराद रसूल है फारूक आजम। इनको मुराद रसूल इसलिए कहते हैं अहले सुन्नत में, कुछ लोगों को तकलीफ भी होती है, लेकिन जो है वो है, जिसका जो मर्तबा है वो है। यही अहले सुन्नत की खूबसूरती है कि जिसको जो मकाम हासिल है वो मानते हैं। मुराद रसूल कहने का मतलब ये है, या इसलिए उनको मुराद रसूल कहते हैं कि शबे जुमा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि अल्लाह उमर को ईमान की दौलत अता फरमा और उसके जरिए से इस्लाम को इज्जत अता फरमा। इसलिए कि हजरत फारूक आजम का जो खानदान था वो खानदान जो है वो अरब में एक अलग अपनी शनाख्त, अपनी पहचान, अपना वकार रखता था। सैयदुना फारूक आजम का जो खानदान था, और ये भी जो है वो सैयदुना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला दुरुशी पढ़े, ये भी जवान थे और इनके खानदान की ये खुसूसियत थी कि अहले अरब को जब सिफारती मामलात करने होते दूसरे ममालिक से, तो इनके खानदान के जरिए से सिफारती मामलात को हल किया जाता, और ये बहुत ज़हीन थे। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की तमन्ना थी कि ये नौजवान अगर इस्लाम ले आता है तो इस्लाम को बड़ा इसके जरिए से फायदा होगा। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम अक्सर उन लोगों पर निगाह फरमाते थे और तवज्जो फरमाते थे जिनके पीछे अफरादी कुव्वत हो, कि एक के जरिए से कई एक आ सकते हैं। जैसे हजरत दहिया कल्बी के लिए हुजूर बड़े बेचैन थे, ऐसे सरदारों के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम बड़े बेचैन होते थे कि ये लोग ईमान ले आए तो इनके जरिए से इनकी पूरी कौम ईमान लाए। और ये जवान भी थे क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत तैयबा से ठीक 13 साल के बाद आपकी पैदाइश हुई, यानी उम्र इनकी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से 13 साल कम थी। तो अब अगर 40 से आप 13 निकाल दें तो कितने साल बचते हैं? 40 से अगर जी 27 साल बचते हैं। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, यानी जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर पहली वही नाजिल हुई उस वक्त आपकी उम्र 27 साल थी, और 27 साल तो बिल्कुल जवानी का शबाब होता है, और बड़े जज्बाती भी थे। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की तमन्ना थी कि ये जवान मुसलमान हो जाए, और फिर ये भी दुआ कि अल्लाह इनके जरिए से इस्लाम को इज्जत अता फरमा। एक हदीस में यह भी आया है कि शबे जुमा में हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह अमर इब्ने हिशाम या उमर इब्ने खत्ताब दोनों में से किसी एक को ईमान की दौलत अता फरमा। ये भी रिवायत है। अमर इब्ने हिशाम ये अबू जहल का असली नाम, अबू जहल उसका लक़ब है, बदमाशियों की वजह से उसको अबू जहल कहा गया। बहरहाल उसके नसीब में इस्लाम नहीं था, अल्लाह ने हजरत उमर के जरिए से इस्लाम को इज्जत अता फरमाई। इनके इस्लाम लाने का वाकया बड़ा मशहूर है, आपने सुना भी होगा, लेकिन चूंकि ये एक सिलसिला है दर्स का, उस पर मैं मुख्तसरन अर्ज करता हूं। मक्के के मुशरिकीन ने मिलजुल कर एक प्लान किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़ अल्लाह शहीद कर दिया जाए। तो उन्होंने एक मीटिंग की कि इन्हें कौन शहीद करेगा। शहीद तो मैं कह रहा हूं, जालिम कहते थे कौन कत्ल करेगा। तो ये बड़े जज्बाती थे, जवानी शबाब पर तीनों ने कहा मैं कत्ल करूंगा उनको।
तो अबू जहल ने कहा, चूंकि अबू जहल रिश्ते में मामू लगता था, तो अबू जहल ने कहा ये काम मेरा भांजा ही कर सकता है। तो आपने तलवार ली और तलवार लेकर के अपने गले में लटकाई और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह कत्ल करने के इरादे से चले। रास्ते में हजरत सैयदुना साद इब्न अबी वक्कास मिल गए। साद इब्न अबी वक्कास की उम्र अभी 15-16 साल की ही थी, बहुत उम्र नहीं थी। साद इब्न अबी वक्कास रदी अल्लाह तआला 15-16 साल, इसलिए कि बहुत बड़ी उम्र में उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, बल्कि कुछ लोगों ने तो और भी उनकी उम्र मुख्तसर बताई है। साद इब्न अबी वक्कास की वजह यह बताई जाती है कि जिस वक्त उन्होंने जंगे ओहद में शिरकत की तो उनके चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले। तो अगर आप इसको ऐड कर लें तो फिर उनकी उम्र तो और भी कम हो जाती। बहरहाल तो ये भी जवान थे। साद इब्न अबी वक्कास ने कहा, उमर गुस्से से किधर जा रहे हो? तो उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम लेके कहा कि उन्हें कत्ल करने जा रहे। तो हजरत साद इब्न अबी वक्कास रदी अल्लाह तआला ने फरमाया कि उन्हें छोड़ो, तुम क्या उन्हें कत्ल करने की बात करते हो? और तुम्हारा इरादा बहुत कमजोर है, तुम उन्हें कत्ल नहीं कर सकोगे। तीनों ने कहा, लगता तू भी बेदीन हो गया है। कहा, मैं बेदीन नहीं हुआ, उमर सुन ले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। तो कहा, तू भी मुसलमान हो गया? कहा, तो इन्होंने तलवार निकाली उनसे लड़ने के लिए, उन्होंने भी तलवार निकाली, और जब तलवार से टकराई तो कहा, क्या उन्हें तू कत्ल करने की बात करता? तेरी बहन और बहन भाई भी तो मुसलमान हो गए। इतना सुनना था कि इनको छोड़ा उधर चले गए। इनकी बहन का नाम अल्लामा मोमिन शबलंजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब शोरे आफाक किताब नूरुल अबसार में आमिना लिखा है। उनका लक़ब था उम्मे जमील बिनते खत्ताब, उनकी कुन्नियत थी उम्मे जमील, नाम आमिना था। ये भी साबिक़ून अल अव्वलून में से वो खातून। तो जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे तो तिलावत कुरान की आवाज आ रही थी। जब इन्होंने दरवाजे को ठोका जोर से तो दरवाजा खोला तो कहा, ये सब क्या हो रहा है? तो इनके बहन भाई थे जो हजरत सईद इब्न जैद, ये अशरे मुबश्शरा में से थे, सईद बिन जैद रदी अल्लाह तआला। इंशाअल्लाह इन पर भी गुफ्तगू होगी। ये बहन भाई हैं, ये भी साबिक़ून अल अव्वलून में से। बहन भाई की दाढ़ी पकड़ी, उनको मारा, उनके सीने पे चढ़ गए। बहन बीच में आई तो उसको ऐसे जोर से मारा कि मुंह से खून निकलने लगा। तो बहन ने कहा कि तुम लोग जो है वो काफिर होकर के सिर्फ इस बुनियाद पर हम पे जुल्म करते हो कि हम अल्लाह को एक मानते हैं, और तू जो चाहे कर ले उमर, हम दीन इस्लाम छोड़ने वाले नहीं है, दीन हक को हम तर्क नहीं करने वाले। बहन की, क्योंकि बहन कभी सामना नहीं करती थी इनके जलाल की वजह से, लेकिन ईमान की दौलत ने इतनी जुरात पैदा कर दी कि वो हैरान रह गए। फौरन सीने से उठे, कहा, तुम क्या पढ़ रहे थे? मुझे वो दो। कहा, ये कुरान है, कुरान, और तुम नापाक हो। बहन की जुरत थी, उसके जज्बात थे। नापाक लोग इस किताब को हाथ नहीं लगा सकते, गुस्ल करो फिर बात करेंगे। हजरत खब्बाब वहां मौजूद थे, छुप गए थे। जब इन्होंने गुस्ल किया तो फिर उसके बाद कहा, क्या पढ़ रहे थे बताओ? तो हजरत खब्बाब ने सूरह तौहा की तिलावत की। तौहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा, आखिर तक, वो जहां तक इन्नी अनल्लाह, और उसके बाद जो उसका एंड होता है अक़ीमिस सलात लिज़िक्री। यहां तक जब उन्होंने तिलावत की कुरान मुकद्दस की आयात की
तो सैयदना फारूक आजम ने कहा कि हुजूर का नाम लेगा कि मुझे उनके पास लेके चलो। तलवार तो हाथ में ही थी और जब लेकर के चले तो सैयदना खब्बाब ने कहा, उमर तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने शबे जुमा में तुम्हारे लिए दुआ की कि अल्लाह तुम्हें ईमान की दौलत अता करे। जब वो गए उससे ठीक 3 दिन पहले हजरत अमीर हमजा इस्लाम कबूल कर चुके थे और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर इस कदर लोगों ने मुसीबतें डाल रखी थी कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपना घर छोड़कर उन दिनों दार अरकम में रहते थे। ये बात आपको दिल पे लिखनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को इस दीन की इशाअत में इतना सताया गया है, इतनी तकलीफ पहुंचाई गई है, इतनी अजियत पहुंचाई गई है कि हुजूर का अपने खुद के घर में, अपने वतन में, अपने घर में रहना भी मुश्किल था। पूरी पूरी रात पत्थरों की बरसात होती थी, घर सो नहीं सकते थे, रह नहीं सकते थे, दारे अरकम में कयाम था। दुरुशी अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम वज़िद व बारिक अला हबीबिही अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम वज़िद व बारिक अला सय्यदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। लामका जिसकी सैर की जगह हो वो दीन हक के लिए अपने खुद के घर में नहीं रहते। आज लोग दीन के नाम पर लोगों के दिलों में जगह बनाते, दीन का काम करते करते गरीब लोग अमीर होते हैं, फटे पुराने कपड़े पहनने वाले आला किस्म के लिबास पहनते हैं, दीन का नाम जो लेता इज्जत पाता है, लेकिन जो दीन का पैगंबर बनकर आया है अपने खुद के मकान में नहीं रह सकता, दारे अरकम में है, सहाबा छुप छुप के मुलाकात करते हैं, सहाबा खड़े होके भी चल कर नहीं जा सकते थे, इस डर के मारे कि कहीं पीछा करते करते आके हुजूर को नुकसान ना पहुंचाए, तो वो घुटनों और हाथों के बल कभी कभी चल के जाते। ये कैफियत थी। बहरहाल दार अरकम में हुजूर अलैहिस्सलाम का क़याम है और फारूक आजम, हज़रत खब्बाब, उम्मे जमील, सईद बिन जैद, ये सब जो है वो दार अरकम की तरफ जाते हैं। सैयदना अमीर हमजा पैरे पर खड़े हैं तलवार लेकर, कोई आकर दौड़ते हुए कहता है उमर आ रहे हैं, उमर आ रहे हैं। पूरे मक्के में हैबत थी, बड़े ताकतवर आदमी थे, जलाली थे, गुस्सा पहले से था, तलवार निकलती थी तो बगैर खून पिए अंदर नहीं जाती थी, एक अपना अंदाज था, एक हैबत थी उनकी। तो किसी ने कहा उमर आ रहे हैं, हजरत हमजा, सरकार हमजा ने कहा कि अगर अच्छी इरादे से आ रहा है तो ठीक है, और अगर बुरे इरादे से आ रहा है तो मेरी तलवार से बच के नहीं जाएगा। बस इतना कहना था कि मुसलमान बेखौफ हो जाएं। जैसे ही आए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उनके आने पे खड़े हुए और उनका बाजू पकड़ा, हुजूर ने जोर से बाजू पकड़ा। रहमतुल्लिल आलमीन, रहमतुल्लिल आलमीन है, लेकिन हुजूर की अपनी एक हैबत है। ये और बात है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने लड़ाई झगड़ा में आपने जो है वो कभी दिलचस्पी नहीं ली, सिवाय उन मौके के जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ। लेकिन जब हुजूर ने बाजू पकड़ा, सीरत निगार लिखते हैं कि हुजूर का बाजू पकड़ने की वजह से मक्के का सबसे जियाला जवान पूरे वजूद से काम किया, सिर्फ बाजू पकड़ने पे। फरमाया उमर, एक खुदा को छोड़ करके माबूदात बातिल की परस्तिश करते हो, माबूदान बातिल को पूछते हो, क्या वो वक्त नहीं आया कि तुम्हें खुदा पे ईमान लाओ? बस इतना कहना था। उन्होंने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हजरत उमर ईमान लाए, सहाबा की खुशी का आलम यह था, इस जोर से उन्होंने नारे तकबीर बुलंद की, सहाबा कहते हैं दारे अरकम में नारा लगा और मक्के के किनारे पे खड़े रहने वालों ने भी उस नारे की आवाज सुनी। हजरत उमर की आमद यानी उनके इस्लाम कबूल करने में खुशी थी। नाम तो उनका उमर ही था, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम उमर ही था।
हुजूर अलैहिस्सलाम की आदत थी कि इस्लाम कबूल करवा लेने के बाद अगर नाम में कोई कमी होती तो उसको चेंज कर देते। तो इसमें नाम में कोई कमी तो थी नहीं, तो आपने हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको लक़ब अता किया फारूक। और ये फारूक का लक़ब आपको इसलिए मिला कि हुजूर अलैहिस्सलाम से उन्होंने सवाल किया इस्लाम कबूल करने के बाद कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम हक पर नहीं हैं? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्यों नहीं उमर, हम हक पर हैं। हम हयात में भी हक पर है और ममात में भी हक पर है। तो फिर अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम छुप छुप कर नमाज क्यों पढ़ते हैं? हम छुप छुप कर नमाज क्यों पढ़ते हैं? एलानिया नमाज पढ़े। यहां से मैं उन नौजवानों की गलत फहमी दूर करना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि नमाज का हुक्म मेराज शरीफ में आया, और उनका गुमान यह है कि नमाज मेराज शरीफ से फर्ज हुई। ऐसा नहीं, 5 वक्त की नमाज मेराज शरीफ में फर्ज होगी, वरना नमाज का हुक्म पहले ही दिन से। लोग नमाज की अहमियत को नहीं जानते या नमाज की अहमियत को घटाने के लिए इस तरह की बात करते हैं, नमाज का हुक्म तो बड़ी बाद में है। नहीं, जब से इस्लाम आया है तब से नमाज का हुक्म आया है। ये और बात है, जैसे रमजान शरीफ के रोजे बाद में फर्ज हो गए, मगर उससे पहले भी रोजे इस उम्मत पे फर्ज थे, जैसे आशूर में रखा जाता था। तो ऐसी 5 वक्त की नमाज से पहले 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, सुबह और शाम, 2 टाइम की नमाज हो। इन नमाज तो पढ़ी जाती थी, नमाज पहले दिन से है। अगर पहला नमाज पहले दिन से नहीं है तो फारूक आजम 40वें मुसलमान है। अकीमी सलात अले जिक्र तो सूरह तोहा में पहले से मौजूद है। यही सूरत तो सुन करके वो ईमान लाए ना। तो ये जो गुमान है कि नमाज मेराज में फर्ज हुई, मेराज में फर्ज हुई 5 वक्त की, 2 वक्त की पहले से पढ़ी जाए। तो फारूक आजम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हक पे नहीं है? हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बिल्कुल हक पर हैं, हयात में भी और ममात में भी। और फरमाया, अर्ज किया, जब हम हक पर है तो छुप के नमाज क्यों पढ़ते हैं? एलानिया पढ़े। और फिर वो 40 मुसलमान इस शान से निकले पहली मर्तबा हरम में नमाज अदा करने के लिए कि आगे आगे सैयदुना फारूक आजम थे और पीछे पीछे हजरत अमीर हमजा थे, और दोनों तलवार निकाले हुए मुसलमानों को हरम में ले जा रहे थे। ये पहला इत्तेफाक था फारूक आजम के इस्लाम कबूल करने के बाद कि एलानिया मुसलमानों ने नमाज अदा की। मक्के के मुशरिकीन देखते रह गए, कुछ कर न सके। और जब नमाज अदा हो रही थी तो ये हजरात पहरे पर खड़े थे और मुसलमान पहली मर्तबा हरम में नमाज पढ़ रहे। तो आपको लक़ब अता किया फारूक। आपकी कुन्नियत है अबू हफ्स। ये लक़ब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उनको जंग बद्र में अता फरमाया। हफ्स कहते हैं शेर के बच्चे को। अबू हफ्स यानी बहादुरी की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उनको यह लक़ब अता फरमाया। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला एक पूरी जिंदगी जो है उन्होंने जो गुजारी उनका अपना वस्फ है, आप सुनते रहते हैं। बड़ी कुर्बानियां दी। आपकी हिजरत भी बड़ी इनफरादी थी। जितनों ने हिजरत की सारे बुजुर्गों ने छुप के हिजरत की। फारूक आजम ने जब हिजरत की, काबे का तवाफ किया तलवार गले में लटका के, और तवाफ पूरा करने के बाद तलवार बाहर निकाल के कहते हैं, मैं हिजरत करके मदीने जा रहा हूं, जिसको अपनी औरतों को बेवा करना हो और अपने बच्चों को यतीम करना हो सामने आ जाओ। कोई नहीं है ऐसा। यानी अल्लाह ताला की शान है। अल्लाह ताला ने क्या रुआब अता फरमाया था सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि शैतान उमर को देखकर अपना रास्ता बदल देता है।
फरमाते हैं हर उम्मत में एक मुहद्दस होता था और मेरी उम्मत का मुहद्दस उमर इब्ने खत्ताब है। एक तो है मुहद्दिस जिसको कसीर अहादीस याद होती है, उसको मुहद्दिस कहते हैं, और मुहद्दस उसको कहते हैं जो साहिब इल्हाम हो, जिसकी जबान पर मलाइका बात करते हैं। सैयदना फारूक आजम के बारे में आका फरमाते मेरी उम्मत का मुहद्दस है ये, आपके राय की ताईद में 20 से ज्यादा आयतें नाजिल हुई। अल्लाह की शान है, बड़े अजीम है फारूक आजम। आपने कोई राय पेश की, उस पर कुरान आ गया। जैसे फारूक आजम जब काबे का तवाफ किया गया तो जहन में बात साहबा डिस्कस करने लगे कि नमाज तवाफ कहां पढ़े, तो फारूक आजम ने कहा मकाम इब्राहिम पे पढ़ लो। बस ये कहना था, उधर आयत उतर गई वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। इसी तरह हज़रत फारूक आजम कहते थे कि या रसूल अल्लाह, उम्महातुल मोमिनीन मौजूद होती है, अजनबी लोग आते हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि ये पर्दा करें। बस ये अर्ज करना था कि पर्दे का हुक्म आ गया। एक मर्तबा सो रहे थे, कोई इजाजत के बगैर उनके घर में आके उठाया, उमर उठो ये काम करो। और वह कि ये घर में बगैर इजाजत तुम लोग कैसे चले आते हो। फिर अल्लाह से दुआ की अल्लाह कोई ऐसा हुक्म नाजिल कर दे कि लोग बगैर इजाजत जो आ जाते हैं वो ना आए। हुक्म आ गया सूरतुल हुजरात में जो है कि बगैर इजाजत किसी के घर में दाखिल ना हुआ। इसी तरीके से शराब से मुताल्लिक पहले बहुत इख्तिसार के साथ अहकामात आए थे। तो फारूक एक साहब ने जो है वो शराब पी के नमाज पढ़ा दी, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, किसी का सर फूट गया। फारूक आजम ने दुआ की कि अल्लाह पाक वाज़े हुक्म नाजिल फरमा। सूरह मायदा की वो आयत नाजिल हुई। इसी तरीके से बद्र की जंग के मौके पर फिदिया लेने और छोड़ने की जो बात आई तो फारूक आजम ने कहा कि सबको कत्ल कर दो। सिद्दीक अकबर ने कहा हुजूर फिदिया लेके छोड़ दो। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उमर की कैफियत नूह की तरह है और अबू बकर की कैफियत इब्राहिम की तरह है। लेकिन जब कुरान ने तायीद की तो फारूक आजम की राय की तरह, और बल्कि यहां तक अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फिदिया लेने पर अगर अजाब आता तो उमर के सिवा सब हलाक हो जाते। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला आपने हिजरत फरमाई। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने आपके हक में बड़ी हदीसें बयान फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होता। एक बार ये बात ये भी फरमाई कि अगर मैं तुम में मबूस न किया जाता तो उमर मबूस किए जाते। उमर की जबान पर हक बोलता है, उमर की जबान पे हक जारी होता है। एक मर्तबा का वाकया है कि सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला के पास यमन से कपड़े आए। जुब्बे, यमनी जुब्बे बड़े मशहूर थे, यमनी लिबास, यमनी चादरें बड़ी मशहूर थी। तो सारे नौजवान मदीने मुनव्वरा के आए कि यमन के कपड़े हमें मिलने चाहिए। तो सैयदना फारूक आजम ने सबको दिया। तो हसनैन करीमैन भी पहुंचे तो शहजादों से कहा कि मैं आपको ये नहीं दूंगा। हसनैन करीमैन से कहा आपको नहीं दूंगा, क्योंकि चचा क्यों? तो कहा कि ये कपड़े यमनी तो है लेकिन तुम्हारे शायान शान नहीं। सहाबा की औलाद जो कपड़े चाहे पहने, लेकिन शहजादों को तो फिर आला क्वालिटी का पहने। इंतजार करो। और फिर यमन के हाकिम को अलग से खत लिखा
कि जो कपड़े आए थे मैंने वो लोगों में तकसीम कर दिए, लेकिन ये कपड़े खानदान नबूवत के शहजादों के लायक नहीं थे। जैसा खानदान है वैसी किस्म के कपड़े भेजो। तो अलग से हसनैन करीमैन के लिए लिबास मंगवाए जो आला किस्म के थे, और फिर शहजादों को बुला के कहा वो तुम्हारे लायक नहीं थे, मैंने तुम्हारे लायक खास ही कपड़े मंगाए हैं ताकि शहजादों को पेश कर सके। फारूक आजम रदी अल्लाह, एक मर जब फारूक आजम रदी अल्लाह ताला जब आप खलीफा हुए तो आपने लोगों में बैतुल माल से रकम तकसीम की। रकम जब तकसीम की तो उस वक्त आपने अपने बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर से ज्यादा हसनैन करीमैन को रकम अता फरमाई। अब्दुल्ला इब्ने उमर की उम्र ज्यादा थी, इन शहजादों की उम्र उनसे कम थी। तो इब्ने उमर ने कहा कि मैं खलीफा का बेटा हूं, मैं खलीफा का बेटा हूं, उम्र में इनसे ज्यादा हूं। जब मैंने जिहाद में शिरकत की है तब तो शहजादे खेलते थे और आपने मुझसे ज्यादा उनको रकम अता कर दी। तो फारूक आजम फरमाते हैं उनके बराबर रकम लेने के लिए फिर इनके नाना जैसा नाना लाओ, इनकी माँ जैसी माँ लाओ, इनके बाबा जैसा बाबा लाओ, इनके खानदान जैसा खानदान लाओ। अगर ये नहीं ला सकते तो फिर इनकी बराबरी की बात ना करो। तो जब शहजादों ने ये सुना तो मौला अली के पास जाकर के जिक्र किया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो मौला अली ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह से सुना है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उमर जन्नत के चिरागों में से चिराग, जन्नत के सूरजों में से सूरज है, सिराजुल जन्ना है, सिराज जन्नत है हजरत उमर इब्ने खत्ताब। तो शहजादों ने ये सुना तो हजरत उमर से कहा कि हमारे बाबा कहते हैं कि उमर जन्नत के सूरजों में से सूरज है, चिरागों में से चिराग हैं। तो फारूक आजम ने शहजादों को कहा ये कागज ले लो, कलम ले लो और अपने बाबा से लिखा कर ले आओ कि उमर जन्नत के सूरजों में से सूरज है, चिरागों में से चिराग है। और जब शहजादे आए तो मौला अली से कहा कि बाबा जान फारूक आजम कहते हैं कि आप लिख कर दे दें कि उमर जन्नत के चिरागों में से चिराग है, जन्नत के सूरजों में से सूरज है। जब ये तहरीर ली और जब दे दी तो फारूक आजम ने कहा आज जो है मुझे बेफिक्री हो गई कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो ये अली की तहरीर मेरे कफन में रख दी जाए। गौर फरमाए जरा, ये सैयदुना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला है। फिर आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो मकाम अता फरमाया कि सहाबा किराम में बहुत कम सहाबा हैं जिनकी करामतों का जिक्र मिलता है। उनकी करामतों का जिक्र ज्यादातर इसलिए नहीं मिलता कि जब सूरज चमक रहा हो तो सितारे नजर नहीं आते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात में उन्होंने परवरिश पाई। तो जब मौजज़े की सूरज की किरणें रोशन थी तो तारों ने कब नजर आना था। तो इसीलिए बहुत सारे सहाबा की करामतें हैं भी, लेकिन ज्यादातर असहाब की करामतें नजर नहीं आती। लेकिन फारूक आजम वो हैं जो साहिब करामत सहाबी हैं। दो करामतें मैं जिक्र करता हूं, आपको अंदाजा हो। एक बार का जिक्र है कि सैयदुना फारूक आजम खुतबा दे रहे थे और नहावन की सरजमीन पर जंग हो रही थी। आपने खुतबा रोक दिया और खुतबा रोक करके आपने फरमाया दो मर्तबा या सारिया तो जबल, या सारिया तो जबल, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ, इतना फरमाया। और दो जुमले कहने के बाद फिर खुतबा शुरू किया। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा माज़अल्लाह कि उमर को जुनून तो नहीं हो गया कि ये खुतबा रोक करके बेजोड़ जुमले खुतबे में कहते हैं। अरे सारिया तो नहावन गए हुए हैं, ये क्या सारिया को पुकारते हैं और जबल की तरफ इशारे करते हैं। जब खुतबा मुकम्मल हुआ, नमाज पूरी हुई तो हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह ताला बेतकल्लुफ थे फारूक आजम से, कामिरुल मोमिनीन आप लोगों को बातें करने का मौका ना दें। आपने खुतबे में बेजोड़ जुमला का, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तो आपने ऐसा क्यों किया। तो फारूक आजम ने कहा मैं क्या करूं, जब मैं खुतबा दे रहा था
तो लश्कर इस्लाम मेरे सामने जाहिर था और मैं देख रहा था कि दुश्मन जो है मुसलमानों के साथ दगा कर रहा है, तो वो जमा हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि भाई मैं मुसलमानों की रहनुमाई कर दूं, इनको कहूं कि पहाड़ की ओट में हो जाओ, ताकि पहाड़ जब पुष्ट पे आ जाएगा तो ये शिकस्त खाने से बच जाएंगे। तो बस मैंने कह दिया ताकि उनको रहनुमाई हो जाए। अभी 3 दिन न गुजरे थे कि मस्जिद नबवी भरी हुई थी और उस दरमियान में वहां से कासिद आता है और आने के बाद कहता है कि हम तो शिकस्त खा गए होते, हमारे तो टुकड़े हो गए होते, हमने तो शहादत नोश कर लिया होता, लेकिन खुदा की शान ये कि ऐन जुमा के दिन जुमा की नमाज के वक्त कोई आवाज आई, या सारिया तो जबल, या सारिया तो जबल। और जब ये आवाज आई वो किसी गार से आ रही थी। हम उस आवाज को सुनकर जब हम पहाड़ की ओट में हो गए तब पता चला कि दुश्मन की साजिश क्या है। उस आवाज की बरकत से अल्लाह ने इस्लाम के लश्कर को शिकस्त खाने से महफूज फरमा लिया। तब लोगों को पता चला कि उमर वो हस्ती है खड़ा मिंबर की मस्जिद नबवी के मिंबर पर है और 1 महीने की मुसाफत पर जंग हो रही है। उस जंग को भी फारूक आजम मुलाहिजा फरमा रहे हैं। अरे जब गुलाम की निगाहों का ये आलम है तो उमर को उमर बनाने वाले मुस्तफा जाने रहमत की निगाहों का आलम क्या। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला, हमारा तो ईमान है कि फारूक आजम तो इस महफिल को भी मुलाहिजा फरमाए। देखो ये और वो बड़ा मशहूर वाकया हजरत फारूक, उनकी बहुत करामत, फारूक आजम की करामतें बहुत हैं। अगर उसी पे जिक्र करूं तो चूंकि मैंने सीरत के मुख्तलिफ गोशों को समेटना है, लेकिन करामतें बहुत है। कभी जहन में आप याद दिलाएं तो उनकी करामतों पर एक गुफ्तगू कर लेंगे, लेकिन यहां सिर्फ एक करामत का जिक्र करते हैं। सैयदना फारूक आजम मिस्र जब फतेह हुआ तब अम्र इब्ने आस रदी अल्लाह तबारक व तआला को उसका गवर्नर बनाया गया। हत अम्र इब्ने आस रदी अल्लाह तआला ने देखा कि एक खूबसूरत लड़की को, दोशीजा को सजा संवार कर ढोल ताशे बजा कर कहीं ले जाने, तो पूछा कि इसको किधर ले जा रहे हो? तो कहा कि हमारे यहाँ का ये उसूल है कि जब दरियाए नील का पानी खुश्क हो जाता है और दरिया नहीं बहता तो हम जो है वो एक खूबसूरत कंवारी लड़की ज़बा करके उसका खून उसमें बहाते हैं तो दरिया जारी हो जाता है। हज़रत अम्र इब्ने आस ने कहा लेकिन जब तक इस्लाम नहीं आया था ऐसा तुम करते थे, अब इस्लाम आ गया ये सब नहीं कर सकते थे। तो कहा फिर ये दरिया खुश्क हुआ इसका इलाज क्या है? तो कहा कि वो मैं अपने अमीर को लिखूंगा। अमर इब्ने आस ने खत लिखा और खत लिख के फारूक आजम से कहा। तो फारूक आजम रदी अल्लाह तआला की करामत सुभान अल्लाह के, उन्होंने 2 खत लिखे, एक खत हज़रत अमर इब्ने आस के नाम और एक खत दरियाए नील के नाम। और वो खत आपने फरमाया कि दरियाए नील अल्लाह के बंदे उमर की तरफ से ये खत तुम्हारे नाम है कि अगर तू अपनी मर्जी से जारी होता था तो फिर तेरी अपनी मर्जी है, लेकिन अगर तू अल्लाह की मर्जी से जारी होता था तो उमर का तुझे हुक्म है कि जारी हो जा। और हज़रत अमर इब्ने आस से कहा कि ये खत जो है दरिया में दफन कर देना। जैसे ही वो खत दरिया में दफन हुआ 16 फुट ऊंचा पानी लोगों ने दरियाए नील में बहते हुए देखा। उस खत की करामत आज तक लोग देख रहे हैं कि वो दिन है और आज का दिन है। उस दिन के बाद से आज तक 1450 साल बीत रहे हैं, दरियाए नील कभी खुश्क नहीं हुआ। ये फारूक आजम की आज भी करामत है। ये फारूक आजम रदी अल्लाह ताला, आपने चूंकि हुजूर अलैहिस्सलाम की तरबियत का नतीजा था कि सैयदुना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला, हुजूर ने सहाबा को कुरान के मुताबिक ढाल दिया था। उनकी पूरी जिंदगियां कुरान के मुताबिक थी। कुरान पढ़ो उन्हें देखो, कुरान पढ़ो उन्हें देखो, कुरान समझो। सहाबा सहाबत हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनकी तरबियत की थी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन पे मेहनत की थी, उनको चलता फिरता कुरान बना दिया था। फरिश्ते भी उन लोगों को रश्क की निगाह से देखते थे। तो सैयदना फारूक आजम की पूरी जिंदगी फिर गुजरी जो गुजरी। ऊंचा कद था, दुबला पतला जिस्म था, लंबी दाढ़ी थी, हल्के से गाल थे और खुद का इस्तेमाल कसरत से करने की वजह से सर के बाल अक्सर झड़ गए थे। खूबसूरत बहुत थे।
अल्लाह ने आपका जिक्र तौरात में फरमाया, इंजील में फरमाया, कुरान में आपका तस्करा किया गया। उनकी जिंदगी बहुत कनाअत वाली थी। सहाबा किराम को 5-5 हजार रुपया बैतुल माल से नजराना देते थे। ये जो शहरी लोगों को वजीफा मिलता है ना, पेंशन का सिस्टम, और शहरियों को जो वजीफा मिलता है, उसका आगाज करने वाले फारूक आजम है। टैक्स, शहरियों पे टैक्स लगाने का आगाज फारूक आजम ने किया। फौजियों के बाल बहुत छोटे होने चाहिए, इसका आगाज भी फारूक आजम ने। सबसे पहले पुलिस का सिस्टम फारूक आजम ने शुरू किया, उससे पहले पुलिस का सिस्टम नहीं था। इसी तरह बैतुल माल का बाज़ाब्ता सिस्टम फारूक आजम ने शुरू किया। बूढ़ों को, सीनियर लोगों को पेंशन का सिस्टम आपने शुरू किया। बल्कि जब बहुत माल आ गया फारूक आजम के दौर में, तो फारूक आजम ने कहा भाई फेरिस्त बनाओ, सहाबा को नजराने दिए जाए। तो जो साबिकुन अव्वलून थे उसके मुताबिक जब वो लिस्ट बनी, फारूक आजम ने कहा ये लिस्ट सही नहीं। कहा फिर कैसे? कहा कि सबसे पहले नबी के रिश्तेदारों के नाम रखो, आगाज नबी के खानदान वालों से किए जाए, और जो वजीफा मौला अली को दिया वही अहले बैत को दिया, यानी अजवाज मुतारात को दिया। और जो अजवाज मुतारात और मौला अली को दिया 5-5 हजार, हसनैन करीमैन को भी उतना दिया। तो लोगों ने पूछा बाप और बेटे का वजीफा बराबर बराबर, तो कहा ये नबी के बेटे, अबना आना व अबना हुए अली से हैं लेकिन है नबी के बेटे, सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह। लेकिन हैरत है, दूसरों को 5-5 हजार बैतुल माल से देने वाला एक लिबास पहनते थे, सिर्फ एक, दूसरा जुब्बा उनके पास नहीं था। एक लिबास पे पूरी जिंदगी गुजारी। एक कंधे से लेके दूसरे कंधे तक, ये जो शोल्डर होता है ना, उस पर 4 पेवन लगे थे, और पूरे जुब्बे में 14 पेवन थे। कौन? 3 बर्रे आजमों का हाकिम, 3 बर्रे आजमों पर हुकूमत करने वाला। 14 पेवन लगे हैं, और 14वां पेवन चमड़े का लगा हुआ है, यानी कपड़ा भी नहीं है अब पेवन लगाने के लिए। और वो मशहूर वाकया मैंने जुमा में भी जिक्र किया। एक दिन मस्जिद में लेट आए जुमा की नमाज में, लोगों ने पूछा ताखीर की वजह, तो कहा एक ही जुब्बा है, आज मदीने मुनव्वरा में सूरज नहीं निकला, सूखने में जुब्बा ताखीर हो गई, तो मस्जिद में आने में ताखीर। अपने ऊंट खुद ही चराने जाते थे, अपनी बकरियां खुद ही चराने जाते, बड़ी सादा जिंदगी थी। एक दिन हजरत हफ्सा ने सालन में घी डाल दिया, तो उम्मुल मोमिनीन भी थी, रो पड़े। का रसूलुल्लाह के एक दस्तरखान पे 2 सालन कभी जमा नहीं हुए, और तुमने दोनों सालन एक साथ जमा कर दिया, मैं नहीं खाऊंगा, लेके जाओ उठा। बहुत सादा जिंदगी। अच्छा, खुद भी बहुत सादा रहते थे और दूसरों को भी बहुत सादा रहे, बहुत नाराज होते थे, ना खुद अच्छा खाते थे ना किसी को अच्छा खाने देते। आज तो अलग बात है कि लोग कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, खाने नहीं देते मगर खाते जरूर, खूब खाते, सारा हड़प कर जाते, मुल्क को बेच के खाते हैं। लेकिन वो फारूक का कभी नहीं कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, करके बताया, ना खाया ना खाने दूंगा। एक मर्तबा सहाबे किराम जो जवान थे, ताबेइन का दौर शुरू हो चुका था, लोग बहुत परेशान हुए, तो उम्महतुल मोमिनीन के पास आए, और उम्महतुल मोमिनीन के पास आके कहने लगे ना उमर खुद अच्छा खाते हैं ना खाने देते, ना अच्छा पहनते हैं, और कोई अच्छा पहनता है तो कहते हैं कि हुजूर सादा जिंदगी गुजारते थे, तुम भी गुजारो। देखिए, सबका अपना एक मिजाज होता है। तो उम्मतुल मोमिनीन को तैयार किया, और उम्मतुल मोमिनीन में से खास तौर पे उन दोनों को जिनकी चलती थी, हुजूर के दरबार में भी जिनकी चलती थी, बहुत इज्जत होती थी। इज्जत तो सबकी थी, लेकिन ये दोनों का एक अपना मकाम था,
एक उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, और दूसरे उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा। ये तो बेटी भी थी उनकी। दोनों तैयार किया गया, दोनों को, दोनों आई और फारूक आजम से कहने लगी, अच्छा खाने और अच्छा पहनने से इस्लाम मना नहीं करता, आप क्यों रोकते? खाने दो, आप भी खाओ। तो फारूक आजम को जब ये समझाने की दोनों कोशिश करने लगी तो दोनों से कहा कि बैठो जरा मेरी भी सुन। तो क्या वो दिन भूल गए तुम लोग कि हुजूर के दस्तरखान पे कभी 2 सालन जमा नहीं, गेहूं की रोटी कभी हुजूर ने देखी भी नहीं। जब अल्लाह के रसूल जौ की रोटी खाते थे तो पानी में भिगो कर खाते थे। 3-3 महीने तक रसूलुल्लाह के घर में चूल्हा नहीं जला, सिरका होता था तो सालन नहीं, सालन होता था तो सिरका नहीं। और जो गुफ्तगू की है उम्महातुल मोमिनीन रोई हैं, उनके दुपट्टे भीग गए। आई थी फारूक आजम को फिक्र को बदलने के लिए। फारूक आजम ने फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल को चंद दिन नहीं बीते और तुम्हारी फिक्रें बदल गई। जब बैठी थी तो समझाने के लिए, लेकिन जब उठी तो आंख से आंसू बह रहे थे। फिर आपका बड़ा मशहूर सफर है, अब मैं उसका जिक्र नहीं करता, वो मदीने मुनव्वरा से बैतुल मुकद्दस का बार बार सुनते रहते हैं। जब आप अमीरुल मोमिनीन बने, अमीरुल मोमिनीन का लक़ब सबसे पहले आप ही को दिया गया। उससे पहले सिद्दीक अकबर को अमीरुल मोमिनीन किसी ने नहीं कहा, उनको खलीफा रसूल कह के लोग पुकारते थे। अमीरुल मोमिनीन का पहला लक़ब जिसको मिला है वो फारूक आजम रदी अल्लाह। बहुत इंसाफ से हुकूमत की। लोगों ने यहां तक कहा कि शेर और बकरी को एक घाट पे पानी पिला। एक बार आपकी बकरियां चर रही थी तो भेड़िए जो है वो उस पे पहरा दे रहे थे। किसी ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन आपकी बकरियों को भेड़िए नहीं खाते? तो कहा, मैंने यार से दोस्ती कर ली है ना, तो मेरी बकरियों की भी भेड़ों से दोस्ती हो गई। बड़ी खिदमत करते थे, मदीने मुनव्वरा की गलियों में निकलते थे हालात देखने के लिए, लोगों को चेक करते थे कोई दूध में पानी ना मिलाए। वो वाकया दूध में पानी मिलाने वाली बुढ़िया का उसकी बेटी ने मना किया तो उसको अपनी बहू बना लिया। हजरत आसिम इब्ने उमर के साथ उसका निकाह किया। कोई मुसाफिर आता उसकी खिदमत खुद करते, खाना खिलाते। इस पे बहुत से वाकयात हैं। उससे सर्फ नजर करते हुए आपके इंसाफ पर एक वाकया बयान करके अपनी बात पूरी करते, खत्म करते। अल्लाह ने आपको 13 औलाद से नवाजा था। कुल आपकी औलाद की तादाद 13 है। हम ज्यादातर हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर का नाम सुनते हैं या आसिम इब्ने उमर का नाम सुनते हैं, बाकी और लोगों को लोग जानते भी नहीं। लेकिन आपकी औलादे कुल 13 हैं। 13 में से अल्लाह ने 9 बेटे अता किए और 4 बेटियां अता की। इंसाफ, फारूक आजम का अपना एक इंसाफ था, बड़ी अजीम तर हस्ती। देखिए क्या होता है जब लोग इंसाफ की बात बहुत करते हैं, लेकिन जब अपनी जात की बात आती है तो लोग इंसाफ भूल जाते हैं। एक वाकया है, दिलों को दहला देता है, उसको सुन लें और फिर अंदाजा करें कि रसूलुल्लाह ने जिनको तैयार किया था वो कैसे लोग थे। आपके 9 बेटों में एक बेटे का नाम है अबू शाहमा। उनकी शादी नहीं हुई थी। फारूक आजम रदी अल्लाह तआला का दौर खिलाफत था। एक लड़की आई और आप लोगों में बैठे हुए थे, तो उस लड़की ने कहा, ये अपनी औलाद को लीजिए। सैयदना फारूक आजम ने फरमाया, ये तो मेरी कोई औलाद नहीं है, ये कैसी बात कर रही हो? तो कहा, ये आपके बेटे का बेटा है। कहा, किसका? अबू शामा का।
कहा उसकी तो शादी नहीं हुई है। कहा हाँ, मेरी तरफ से जायज औलाद है और उसकी तरफ से नाजायज। फारूक आजम ने वो बच्चा लिया, कहा सच सच बताओ क्या बात है। तो कहा एक दिन आपका बेटा किसी यहूदी की दावत पर था और उस यहूदी ने उसको धोखे से शराब पिला दी। वो शराब के नशे में था। मैं जा रही थी तो उसने मुझे पकड़ लिया। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की तो वो मुझे अंगूर के बाग में ले गया और जब उसने मुझसे वो किया जो एक मर्द किसी औरत के साथ कर सकता है तो मैं बेहोश हो गई। और जब बेहोश हो गई तो फिर मुझे पता चला कि मेरे साथ ऐसा हुआ। और फिर मुझे बाद में पता चला कि मैं मां बनने वाली और मां बनने का अमल इसकी वजह से है। तो मैंने सोचा कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। इस बच्चे को मैंने जन्म दिया और मैं इसको कत्ल करना चाहती थी, लेकिन सोचा कि आपकी औलाद आपके हवाले करूं। फारूक आजम रदी अल्लाह तआला उठे और उठने के बाद आप अपने घर गए तो आपका वो बेटा जिसका जिक्र मैंने किया वो खाना खा रहे। सैयदुना फारूक आजम ने फरमाया बेटे खाना खा लो, शायद ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी खाना है। आपने ये कहा तो वो लरज गए। बीवी रोने लगी, जो सहाबा साथ में थे वो रोने लगे। उसके बाद आपने फरमाया बेटा सच बताओ, अल्लाह सच बोलने वालों को पसंद करता है। क्या तुम किसी यहूदी की दावत में गए थे? उसने कहा हाँ, मगर मैंने तौबा कर लिया अब्बा जान। कहा बेटा जितना पूछता वो बताओ। उसने तुम्हें शराब पिलाई थी? जी अब्बा जान पिलाई थी, मगर मैं तौबा कर चुका हूं। फरमाया तो क्या उसके शराब पिलाने के बाद तुमने किसी लड़की को खींचा था? वो चुप हो गया। कहा बेटा सच बताओ, अल्लाह सच बोलने वालों को पसंद करता है। अगर यहां फैसले हो जाएंगे वहां पकड़ नहीं होगी, और अगर यहां फैसले नहीं होंगे वहां पकड़ होगी। वहां की पकड़ से डरो, वहां की पकड़ से बचो। बेटे को तैयार किया। उसने कहा हाँ अब्बा जान। फिर उससे बदकारी हो गई थी। आपने उसकी गर्दन पकड़ी और गर्दन पकड़ करके आपने कहा चलो तुम्हें हद लगाई जाएगी। यहां मैं आपको बता दूं कि इस्लाम में जो हद का तस्वुर है वो ये है कि अगर कोई जिना करे और जिना साबित हो जाए, वो शादीशुदा है, तब तो उसको संगसार किया जाए, यानी पत्थरों से मार मार के उसको हलाक किया जाएगा। और अगर वो गैर शादीशुदा है तो उस पर कोड़े लगाए जाएंगे, 100 कोड़े लगाए जाएंगे। मगर ये जो हद है इसकी बरकत क्या है? हद की बरकत यह है कि जिसको दुनिया में इस्लामी हुकूमत में हद जारी कर दी गई तो हद की बरकत से वो गुनाह खत्म हो जाता है। और अल्लाह के यहाँ अब उम्मीद है कि इसकी पुरशिश नहीं होगी, क्योंकि दुनिया में उसकी सजा मिल गई तो अल्लाह आखिरत में उसकी सजा अब नहीं देगा। ये हद की बरकत है। एक सहाबी को भी हद लगी, हजरत माइस को, तो किसी ने ताना दिया तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ताना मत दो, इसलिए कि उसने ऐसी तौबा की है कि अगर वो तौबा तमाम मदीने वालों पे तकसीम कर दी जाए तो अल्लाह सबकी मगफिरत फरमा दे। तो ये जो हद है ये तौबा की गोया के एक शक्ल है। जब हद लगा दी जाती है तो उम्मीद है कि अब कयामत के दिन उसका अजाब नहीं होगा। तो फारूक आजम रदी, अब सुनना जरा गौर से सुनना, फारूक आजम ये मेरे नबी के असहाब हैं, मेरे नबी के सहाबा हैं। मैं इसलिए इस वाक़े का जिक्र कर रहा हूं मौजूदा हालात के तनाजुर में कि जो सहाबा पर बकबक करते हैं, उनके अदल व इंसाफ पर उंगलियां उठाते उन्हें पता चले कि वो अल्लाह के मामले में किस कदर जो है वो सख्त थे, अल्लाह की हुदूद के मामले में, शरीयत के मामले
मामले में, दीन के मामले में, मजहब के मामले में आपने अपने बेटे की गर्दन पकड़ी और पकड़ने के बाद जब उसको उठाया तो बेटे ने कहा, अब्बा जान अपनी तलवार से मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो ताकि मेरी इज्जत बच जाए। क्योंकि हद जो लगती है, हद के लिए हुक्म यह है कि मुसलमानों के मजमे में हद लगाई जाए, और इसलिए मजमे में हद लगे ताकि लोगों को इबरत हो कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो बेटा कह रहा था कि मैं खलीफा वक्त का बेटा हूं, मैं अमीरुल मोमिनीन का बेटा हूं, मैं फारूक आजम का बेटा हूं। आप घर के अंदर मुझे मार डालिए, टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन फारूक आजम ने कहा, बेटा, रो रहे थे खुद भी, बेटा बाप थे ना, बाप तो बाप होता है, बाप के दिल में औलाद के लिए जो प्यार है वो बताने की चीज तो नहीं है ना। चाहे सहाबी हो, चाहे वली हो, चाहे नबी हो, अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद के लिए सबके दिल में प्यार रखा। अगर मुर्गी भी हो ना तो वो अपने बच्चे से मोहब्बत करती, चिड़िया भी है तो अपने बच्चे से मोहब्बत। फारूक आजम रो रहे थे लेकिन कहते, बेटा मैं अल्लाह के हुक्म के आगे मजबूर हूं, मैं खुदा के कानून को तेरे लिए तरमीम नहीं कर सकता। जब अल्लाह का हुक्म है कि एलानिया तौर पे हद लगेगी तो एलानिया तौर पे हद लगेगी। सहाबा रोते जा रहे थे और उसके बाद फारूक आजम उसको लेकर के खड़े हुए, फरमाया कि इसका जुर्म साबित है, इसे हद लगाई जाए। तो आपने अपने गुलाम, वो जो हद लगाने पे मुकर्रर था, अफलाह से कहा, अफलाह आज तेरे अमीर के बेटे को तू हद लगाएगा। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन मैं न लगा सकूंगा, क्योंकि औरों को लगाना आसान था, जिसके टुकड़े खाए हैं, जिस घर में पला हूं, उसके बेटे पर मैं कैसे हद लगाऊं। तो फारूक आजम ने फरमाया, अल्लाह के मामले में तू इंसानों की परवाह करेगा, अल्लाह के मामले में तू गैरुल्लाह की परवाह करेगा। जैसा मारने का हुक्म है तुझे वैसा ही मारना होगा, वरना क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में तेरी पकड़ होगी। ये भी हद के बारे में बता दूं, अल्लाह ने जितनी हद मुकर्रर की है, हद यानी सजा, अगर कोई उससे कम सजा देगा तो अल्लाह क़यामत में पूछेगा, तू मुझसे ज्यादा रहम वाला था, और अगर उससे ज्यादा उसको सजा देगा तो अल्लाह पूछेगा, क्या तुम मुझसे ज्यादा गैरत वाला था। अल्लाह अकबर। तो अफला से कहा, मार इसे कोड़े। और जब बेटे पे कोड़ा पड़ा तो रोए, लेकिन बेटा कहता था, अब्बा मुझे माफ कर दीजिए। कहा, बेटा ये माफ करना मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि तूने अल्लाह की हद तोड़ी और अल्लाह का हुक्म है कि 100 कोड़े लगेंगे तो 100 कोड़े लगेंगे। जब 70 कोड़े लगे तो बेटे ने कहा, अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम, अब शायद मैं जिंदा ना रहूं। 30 कोड़े बचे थे। तो जब बेटे ने बाप से कहा कि अब्बा शायद मैं जिंदा ना रहूं, अस्सलाम वालेकुम, तो हज़रत फारूक आजम ने कहा, बेटा अगर तू मर जाएगा तो रसूलुल्लाह से तेरी मुलाकात होगी। तो हुजूर से कहना, या रसूलुल्लाह, जो उमर आपका गुलाम है वो आपकी शरीयत के तहफ्फुज के लिए अपने बेटे को भी सजा देता है। जाके हुजूर से अर्ज करना। जब 90 कोड़े हो गए, 90 कोड़े, तो उस पर बेहोशी तारी होने लगी और सहाबा रो रहे थे। और सहाबा कहते थे, अमीरुल मोमिनीन 10 कोड़े जो बचे हैं वो बाद में सजा दे दीजिए, अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, बाद में सजा। फारूक आजम सहाबा से कहते थे, जब जुर्म एक साथ हुआ है तो सजा भी एक साथ हुआ। मेरे बेटे की वजह से मैं इस्लाम का कानून नहीं तोड़ सकता। ये फारूक आजम, ये हुजूर के तरबियत याफ्ता लोग। और उसके बाद जब आपकी बीवी को पता चला कि मेरा बेटा 90 कोड़े के बाद अब हिम्मत हार चुका है, तो वो घर से निकल करके आई बुर्का पहनकर, अमीरुल मोमिनीन के कदम पकड़ के कहा, अमीरुल मोमिनीन ये जो 10 कोड़े बचे मुझे मार लिए जाए। का इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, जिसने जुर्म किया सजा उसको मिलेगी। तो फिर उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन एक अर्जी है कि मेरे बेटे पे जो 10 कोड़े बचे हैं, हर कोड़े के बदले में पैदल हज करूंगी, उसको छोड़ दो। हर कोड़े के बदले पैदल हज करूंगी, इतना सदका करूंगी, इतने गुलाम आजाद करूंगी। आपने फरमाया, हज करना पैदल या इतने गुलाम आजाद करना या इतना सदका देना, उसका बदल नहीं हो सकता। अल्लाह ने कह दिया कोड़े मारना है तो मैंने कोड़े मारना। रोते जा रहे थे, लेकिन ये कि अल्लाह की हद जो है, जो कानून शरीयत है, उसमें तरमीम नहीं होगी। बात के 10 कोड़े जल्लाद से कहा, मारो। जब इधर 100 कोड़े पूरे हो गए और उधर उसकी रूह परवास की, अपने बेटे को अपनी गोद में लाश को लिया और रोते हुए कहा, मेरे बेटे, अल्लाह का शुक्र है
कि मैंने बेटे की मोहब्बत में शरीयत का कानून टूटने नहीं दिया। और उसके बाद फिर खुद ही जनाजा पढ़ाई और जनाजा पढ़ाने के बाद तदफीन हो गई। तो हजरत हुज़ैफा अल यमान रदी अल्लाह ताला अन्हु तीसरे दिन आए और कहने लगे अमीरुल मोमिन। ये हुज़ैफा अल यमान कौन है? साहिब सिर्र रसूल, हुजूर के राजदार सहाबी हैं। हजरत हुज़ैफा अल यमान कहते हैं अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो, मैंने आपके बेटे को सब्ज लिबास में जन्नत में रसूलुल्लाह के साथ देखा। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया उमर को मेरा सलाम कहना और उसको कहना कि वो अल्लाह की हदों के मामले में अपनी औलाद की भी परवाह नहीं करता, उसको मेरा सलाम कहना और उससे कहना कि इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत की हदों को कायम करता रहे। ये सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह, ये शान है सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह। इमाम दैलमी है, इमाम शबलंजी है, इस तरह के बुजुर्गों ने इस वाक़े को अपने अपने अंदाज में लिखा है। मैंने उनका इतने मजमुआ निचोड़कर इख्तिसार के साथ आपकी खिदमत में पेश किया। फारूक आजम, ये फारूक आजम थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, उनकी लुंगी को देखा कि टकनों से नीची है, तो आपने जो है वो फरमाया कि हाथ से खींच कर फरमाया कि टकने से ऊपर कर लूंगी, कि जो तकब्बुर के साथ अपना तहबन टकने से नीचे लटकाएगा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो आग में हो। बीमारी की हालत में भी जब शहीद हो रहे थे उस वक्त भी आपने किसी का तहबन टकने से नीचे देखा तो मैं किसको ऊपर कर, उसने वो भी फारूक जो जख्म भरपूर लगा हुआ था, तकरीबन 6 हमले किए थे अबू लुलू फैरोज ने। तो आने वाला पूछते आप कैसे? का मेरा हाल तो अच्छा है, तेरा हाल अच्छा नहीं। तबीयत पूछने वाला पूछ रहा है कि आप कैसे? कहा मेरा हाल तो अच्छा है, तेरा हाल अच्छा नहीं। कहा हुजूर हुआ क्या है? तो कहा तेरी लुंगी टकने के नीचे, पहले उसको ऊपर कर, बाद में मेरी खैरियत पूछ, पहले शरीयत पे अमल कर। ये फारूक आजम थे। हज़रत मुगीरा बिन शुअबा, हज़रत मुगीरा इब्न शुअबा जो थे, उनका एक गुलाम था मुगीरा बिन शुअबा का, अबू लुलू फैरोज मजूसी था। फारूक आजम की आदत थी कि जवान मुशरिकीन को आप मदीना मुनव्वरा में दाखिल नहीं होने देना चाहते थे। हज़रत मुगीरा इब्न शुअबा ने जो है वो आपको बहुत राजी किया, मनाया कि ये बहुत काम जानता है, इसको आने दे। बिलाखिर वो मदीने आ गया, मदीना मुनव्वरा, और आकर के उसने शिकायत की कि मैं एक काम करता हूँ, चक्कियां वगैरह बनाता हूँ, तो मुगीरा जो है वो रोजाना यौमिया मुझसे 4 दिरहम लेते हैं। और मैं कि जब तू इतना कमा लेता है तो 4 दिरहम ज्यादा नहीं है? तो उसने कहा आप सबका इंसाफ करते हैं, मेरा इंसाफ नहीं करते। फारूक आजम ने कहा यही इंसाफ है, सच्ची बात है। उसके दिल में जलन पैदा हुई, ठसन पैदा हुई, और उसने फारूक आजम को शहीद करने का मंसूबा बना। 2 धारी खंजर लिया, उसको जहर पिलाया और जहर पिलाकर उसने तैयार किया। सैयदना फारूक आजम हर साल हज करते थे। आपने कमोबेश 11 हज फरमाए, यानी आपके दौरे खिलाफत में आपने हर साल हज किया। और आखिरी हज में हुजूर की तमाम अज़वाज मुताहरात को भी साथ ले गए कि आप लोग भी एक बार फिर हज कर लो। लेकिन जब हज से लौट रहे थे तो आपने अल्लाह से अर्ज़ की कि मौला अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, इससे पहले कि कौम पे मैं बोझ लगने लगूं तो मुझे उठा ले। और जब आप हज से वापस आए तो 23 जुल्हिज्जा शरीफ को नमाज की हालत में अबू लुलू फैरोज ने आपको जो है वो आप पे हमला किया और तकरीबन 10 सहाबा को उसने शहीद किया। फिर उस पे चादर डाल दी गई। जब उसने देखा कि मैं पकड़ा गया तो उसने अपने आप को भी मार के हलाक कर लिया। हजरत सैयदुना काबे अहबार जब फारूक आजम हज से तशरीफ लाए तो मुलाकात की, तो मिलके कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अब आप बहुत दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे, आप शहीद कर दिए जाएंगे। हालांकि आप बहुत सेहतमंद थे उन दिनों, तंदुरुस्त थे, तवाना थे।
तो कहा आपको कैसे पता? तो कहा तौरात में लिखा हुआ है और मैं तौरात का आलिम हूं, तो जो वक्त और जो हालात लिखे हुए वो सब आ चुके हैं, अब आप बहुत दिन तक नहीं रहेंगे। और उसके ठीक 3 दिन के बाद सैयदना फारूक आजम पे अबू लुलू फेरोज ने हमला किया। 23 जुल्हिज्जा को हमला हुआ। 3 दिन तक आप मौत और हयात की कश्मकश में रहे और 26 जुल्हिज्जा शरीफ को आपकी शहादत। जब शहादत का वक्त करीब आया, सैयदना फारूक आजम ने अपने बेटों से कहा कि मुझे जमीन पे लिटा दो। हजरत अब्दुल्ला गोद में लेके बैठे थे, सर को कहा कि जमीन पे रख दो। जमीन पे रख दिया तो चेहरा जमीन पे रगड़ के कहते थे मेरी मगफिरत कर, मुझे बख्श दे। और कहते थे अगर उमर को बराबर सराबर छोड़ दिया गया तो उमर कामयाब हो जाए। फिर आपने अपने बेटों से फरमाया कि जाओ और उम्मुल मोमिनीन से पूछो कि मैं हमेशा हुजूर के साथ रहा, तो अगर हुजूर के कदमों में दफन होना चाहता हूं तो उम्मुल मोमिनीन अगर इजाजत दे तो मुझे उनके कदमों में दफन करो। उम्मुल मोमिनीन ने कहा कि मैंने अपने लिए जगह रखी थी, लेकिन अल्लाह की शान है, अब तो मैं अपनी जात पर उमर को तरजीह देती हूँ, ठीक है उन्हें दफन कर दिया। तो आए तो उसके बाद फिर फरमाया कि मेरी शहादत के बाद एक मर्तबा फिर उम्मुल मोमिनीन से पूछ लेना, हो सकता है कि वो मेरी मुरव्वत में हाँ कर रही हो मजबूरन, तो बाद विसाल तो मुरव्वत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर मेरा जब विसाल ही हो चुका होगा तो फिर बात अलग होगी, तो उनके दिल में जो वो बात सामने आ जाएगी। अब बेटों से कहा कि अगर वो इजाजत दे दे खुश दिली से तो दफन करना, वरना मुसलमानों की जो अक्सरियत है तो उसी पे फिर अमल करना। और सैयदना फारूक आजम 26 जुल्हिज्जा शरीफ को आपने जाम शहादत नोश फरमाया और हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों में दफन किए। इस तरह से सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला की जिंदगी का ये मुख्तसर सा खुलासा मुकम्मल होता है और हमारे लिए इबरत के हजारों सामान इसमें खुलते हैं कि हुजूर के असहाब होने के बावजूद, जन्नत की बशारत मिलने के बावजूद, तौरात, इंजील और ज़बूर और कुरान में उनका जिक्र होने के बावजूद उनकी जिंदगियां इस तकवे परहेजगारी में गुजरी। हमारे पास तो कुछ भी नहीं। हमें कितना सोचना चाहिए, आखिरत की फिक्र करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पे रखे। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह ताला मुआफ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। इंशाअल्लाह अब ठीक 3 दिन 4 दिन के बाद माह मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आएगा और 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक जो हमारा सालाना प्रोग्राम है इंशाअल्लाह ताला वो शुरू होंगे। आपसे मेरी गुजारिश है तमाम प्रोग्रामात में आप शिरकत फरमाएं। 1 मुहर्रम से 5 मुहर्रम तक मुख्तलिफ मसाजिद में हमारे उलमा और मुबल्लिगीन के बयानात होंगे और 6 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक हर साल जैसे आपका ये खादिम खाकपाए अहले बैत, सगे कूचे अहले बैत, आपका ये खादिम फकीर कादरी जिस तरह करबला की दास्तान बयान करता है, वैसे हर साल की तरह इम साल भी अब ये 28वां साल है अपना इंशाअल्लाह दास्तान करबला का। आप दोस्तों अहबाब को दावत दें कि सब लोग इसमें शिरकत करें, नबी और आले नबी का जिक्र सुनने के लिए और अपने अंदर हुजूर की, उनके असहाब की, उनकी आल की मोहब्बत के जज्बात पैदा करें, क्योंकि हर दौर में करबला की जरूरत है, हर दौर में जिक्र करबला की जरूरत है, हर जमाने में इन शेर दिल लोगों के जिक्र की जरूरत है। जबकि दुनिया मायूसियों में डूबकर जुल्म से तंग आ चुकी हो, ऐसे दौर में अगर हम जिक्र करबला और करबला वालों का जिक्र करते हैं तो ये हमारे लिए बेहतरीन हौसलामंद और सूदमंद साबित होगा। तो प्रोग्रामात की तफसील इंशाअल्लाह अनकरीब आप लोगों तक पहुंच जाएगी। आप 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक हर महफिल में शिरकत करने की कोशिश करें। एक बार सूरह फातिहा, 3 बार कुल वल्लाह शरीफ पढ़ने, सरकार फारूक आजम, तमाम सहाबा सहाबियात, अहले बैत, कुल उम्मत मोहम्मदिया की अरवाहों को इसाले सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।